Hello students, now completing exercise 10.2, we are going to start exercise 10.3. Students, a general equation of a line. किसी भी लाइन्स की जो जनरल इक्वेशन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में होगी, क्योंकि एनी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन where a, b, c are some real constant. ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स हमें किसी भी लाइन का स्लोप, इंटरसेप्ट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये गिवन हुआ करते थे, एंगल गिवन था विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिससे कि हम किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करते थे. बट इसमें हमें किसी भी लाइन्स की जो जनरल इक्वेशन है जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में होगी, इससे हमें उस लाइन का इंटरसेप्ट्स, स्लोप एंड नॉर्मल फॉर्म में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये चीज़ सब फाइंड करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, स्लोप, इंटरसेप्ट्स फॉर्म. इफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. Now transfer ax plus c in right side. Then vy is equals to minus ax minus c. And transfer this b in right sides. Then y is equals to minus a upon bx and minus c upon b. Now this can be written as minus a upon bx plus minus c upon b. Now this equation is in the form of slope intercept form. Y is equals to mx plus c, where m is the slope of line and c is y intercepts. तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, यानी m इज इक्वल्स टू मीन स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b एंड y intercepts इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन b, where a b c are some real constant. स्टूडेंट्स, जब भी कोई लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में होगी, जनरल फॉर्म में होगी, तो उससे हम उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, एंड वाई इंटरसेप्ट्स क्या होगा, माइनस कांस्टेंट नंबर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई. Now students, intercepts form. इंटरसेप्ट्स फॉर्म क्या थी, वो थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, वेयर ए एंड बी आर एक्स इंटरसेप्ट्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स. तो नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड में 1 आना चाहिए, जैसे सी को उधर ट्रांसफर करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी. ना डिवाइड बाई माइनस सी ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, हम माइनस सी से बोथ साइड में डिवाइड करेंगे. दिस इक्वल टू ए अपॉन माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी अपॉन माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन माइनस सी. देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, x अपॉन ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस इसको लिखेंगे y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू माइनस सी से माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1. देखिए ये फॉर्म भी उसी फॉर्म में आ गई, एक्स अपॉन समथिंग एंड वाई अपॉन समथिंग इक्वल टू 1. तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे, इन दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया, ए इज इक्वल्स टू हो गया माइनस सी अपॉन ए एंड वाई इंटरसेप्ट्स बी इक्वल टू हो गया माइनस सी अपॉन बी. तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, माइनस कॉन्स्टेंट नंबर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई. नाउ स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म.
किसी भी लाइंस की इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म्स ये होती थी एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी। बट हमारी जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इस फॉर्मेट में होती है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी। स्टूडेंट्स ये दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसलिए इनके जो कोफिशिएंट हैं एक्स वाई के उनका रेशियो सेम होगा। इट मीन्स ए अपॉन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन पी। तो पहले हम इस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पहले फर्स्ट एंड थर्ड से कैलकुलेट करेंगे। ए अपॉन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन पी। यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस ए पी अपॉन सी। ये कैसे किया था हमने, फर्स्ट एंड थर्ड से। नाउ सेकेंड एंड थर्ड, इससे क्या होगा बी अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन पी। जैसे साइन अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होगा माइनस बी पी अपॉन सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। Now square and adding equation first and second. Squaring and adding first and second. तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होगा माइनस ए पी अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी पी अपॉन सी का होल स्क्वायर। Now students, cos square alpha plus sin square alpha equal to 1, that is equal to हो जाएगा a स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया 1 इज इक्वल्स टू, इसके न्यूमरेटर में p स्क्वायर इज कॉमन, p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ से p स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सी स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। देन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना होगा, पी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस नंबर, आई मीन प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वे पी क्या था, पी इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। तो ये लेंथ है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जब भी अगर नेगेटिव साइन आता भी है तब इसको पॉजिटिव साइन लेंगे। स्टूडेंट्स पी इज इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे पी की जो वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकंड में पुट कीजिए। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होगा माइनस प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होगा माइनस प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वही जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जो लाइन है ये इस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्यू पे इंटरसेक्ट काटती है, यहाँ पे आर पे है। तो इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट होंगे 0 माइनस सी अपॉन बी। एंड
coordinate of given point P is x1, y1, then distance between point P to M, ये क्या होगी? D is equals to distance between a given point to a line. तो डिस्टेंस कैसी है? परपेंडिकुलर. इज इक्वल्स टू a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, वेयर a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ y. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन. अगर ये स्टूडेंट्स, अगर जो गिवन पॉइंट्स है अगर वो ओरिजिन पे है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0 होंगे. तो यहाँ पे x1 y1 के प्लेस पे हम 0,0 पुट करेंगे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओनली c अपॉन अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. बिकॉज ये x1 y1 कोऑर्डिनेट क्या है? ओरिजिन पे 0,0 होंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस ये हो जाएगी. नाउ स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये L1 and L2 are two parallel lines and equation of these parallel lines ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0. क्योंकि स्टूडेंट दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका स्लोप इक्वल होगा. ठीक है, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है d इज इक्वल्स टू c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. ये c2 c1 क्या है? ये कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन c1 है एंड c2 कांस्टेंट नंबर ऑफ सेकंड लाइन. क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसे इसको मोड के अंदर लिखेंगे. नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.3, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन इज रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट्स. एंड फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है. द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है. तो नाउ स्टूडेंट्स, इन दोनों लाइंस का जब कंपेयर करेंगे तो वी फाइंड a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल टू 0. इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है एंड हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है. ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0. तो x को ट्रांसफर करेंगे तो 7y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू कितना होगा? माइनस 1 अपॉन 7x. इसको आप प्लस 0 भी ले सकते हैं. अब इस लाइन का कंपेयर हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से करेंगे, बिकॉज दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो स्लोप यानी कि m कितना हो गया? माइनस 1 अपॉन 7 एंड c ये क्या है? y इंटरसेप्ट इक्वल टू 0. तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? माइनस 1 अपॉन 7 एंड y इंटरसेप्ट 0. क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस. एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज equation of line is 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. This is in जनरल फॉर्म. ठीक है, तो इसका कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से. तो a कितना होगा? 3, b 2 एंड c इज़ माइनस 12. इसे हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और वहाँ से हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करना है. तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12. इस 12 को ट्रांसफर किया है. नाउ डिवाइड बाई 12 ऑन बोथ साइड. ठीक है, हमें दोनों साइड में 12 से डिवाइड करना है. दिस इक्वल टू 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 12. ये कितना हो जाएगा? x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1. स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दी. अब इसका कंपेयर हम x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 से जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना होगा? 4 एंड b इक्वल टू 6. और यहाँ पे a क्या है? x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट.
Now student, question number 3. Reduce the following equation into normal form. Find their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and the positive x axis. तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे नोट किया है क्वेश्चन नंबर 3 का, x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस √3y इज इक्वल्स टू -8। तो अब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a कितना था, a इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू -√3। तो स्टूडेंट इसके बोथ ऑफ साइड में √a² प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वेयर प्लस -√3², और ये कितना होगा, ये 1 हो गया, ये 3, दैट इक्वल टू √4 इक्वल टू +-2, यानी इसके बोथ ऑफ साइड में हमें 2 से डिवाइड करेंगे। करिए, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन में तो ये हो गया 1/2x माइनस √3/2y इज इक्वल्स टू -8/2, बिकॉज स्टूडेंट्स दिस वैल्यू इज p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसके बोथ ऑफ साइड में हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करिए, पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का हो जाएगा एंड ये प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन जो नॉर्मल इक्वेशन क्या थी, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2 मीन्स 4। sin अल्फ़ा कितना होगा, √3/2 एंड cos अल्फ़ा कितना होगा, -1/√2। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फ़ा की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके लिए ये sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा दोनों की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी कि अल्फ़ा की एक ऐसी वैल्यू जो sin और cos दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, cos अल्फ़ा इक्वल टू -1/2, किसकी वैल्यू होती है, 120, एंड sin अल्फ़ा इक्वल टू √3/2, ये भी sin 120 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या होगी आपकी, x cos 120 प्लस y sin 120 is equals to 8/2 means 4. This is the equation on normal form. Question number 4. Find the distance of the point -1, 1 from the line 12 bracket में x plus 6 is equals to 5 in bracket y minus 2. Students, given that equation of line is 12 x plus 6 is equals to 5 y minus 2। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें कोई की गिवन पॉइंट है, इसके p हुज कोऑर्डिनेट इज -1, हमें इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले इस लाइन को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, 12x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 5/-10। इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो दैट इक्वल टू 12x माइनस 5 प्लस 72 प्लस 10 इक्वल टू 0। और हम इसको लिख सकते हैं 12x माइनस 5 प्लस 82 इक्वल टू 0। और हमें इस लाइन की इस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट -1, है, इससे डिस्टेंस फाइंड करनी है। नाउ वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट क्या थी, d इज इक्वल्स टू मोड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। दिस इज x1, दिस इज y1, ठीक है। नाउ डी क्या हुई, a यानी कि इसमें x1 के पे मुझे -1 लिखना है, y की जगह पे +1 लिखना है। तो 12 इंटू -1 -5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन √a² क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स 12² प्लस -5² दैट इक्वल टू -12 -5 प्लस 82 अपॉन √144 प्लस 25। डी इक्वल टू कितना हो गया, होगा 65 अपॉन 144 प्लस 25 169 दैट इज 13।
इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, अगर ये मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी अगर नेगेटिव आती तब इसको पॉजिटिव लेते।